बांके बिहारी जी का चमत्कार। मथुरा के निकट एक गांव में छोटी लड़की रहती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहां से बहुत लोग ठाकुर जी के दर्शन को जाते थे। जब वह छोटी बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम थे। उनको दर्शन को जाते देख उस छोटी लड़की ने कहा, पिताजी मुझे भी अपने साथ ले चलो ठाकुर जी के दर्शनों के लिए। पिताजी ने कहा, बेटा अभी आप छोटे हो, इतना चल नहीं पाओगे, थोड़े बड़े हो जाओ तब तुम्हें साथ में ले चलेंगे। कुछ समय बाद बीता। जब वो 7 साल की हुई तो फिर घर वालों का किसी कारणवश वृंदावन जाना हुआ। फिर उस बच्ची ने कहा, पिताजी अब मुझे साथ ले चलो ठाकुर जी के दर्शनों के लिए। लेकिन किसी कारणवश वो उसको ना ला जा सके। बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत अगाध प्रेम था। वह बस उनका मन से चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी। ठाकुर जी के दर्शनों को ना जा सकी आज तक। गांव में उसके सभी सहपाठी प्रभु जी के दर्शन कर चुके थे। जब वह सब ठाकुर जी के मंदिर और उनके रूप का वर्णन करते तो इस बच्ची के मन में दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती। समय अपने पंख लगा के बढ़ता गया। कई वर्ष अवसर मिले जाने के पर शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के दर्शन नहीं लिखे थे। जब वह 17 साल की हुई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हो गई। उसका विवाह तय हो गया। संयोग हो या उसका ठाकुर जी के प्रति प्रेम, उसका विवाह वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में हो गया। वह लड़की बहुत प्रसन्न थी। अब तो उसको भी ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जब वह विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई। 1-2 दिन बाद वो उसके पति जब वापस अपने घर जा रहे तो बीच में यमुना नदी पर उसके पति बोले, तुम कुछ देर इधर बैठो, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। उस लड़की का चिंतन अब ठाकुर जी की तरफ चला गया और सोचने लगी कि अब ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा है क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। फिर मन ही मन विचार करने लगी, देखो ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्होंने मैंने बचपन से भजा और दर्शन के लिए ललाई थी। उनकी कृपा से अब मेरा विवाह श्रीधाम वृंदावन में हो गया। मैं इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ पर अब तक उनसे कोई भी रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचने लगी, ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है? मेरे हिसाब से लगभग 17 वर्ष के होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं, उनसे थोड़े ही छोटे होंगे, इसलिए वो मेरे पति के छोटे भाई की तरह हुए, मेरे देवर की तरह। लो, आज से ठाकुर जी मेरे देवर होंगे। अब तो ठाकुर जी नया संबंध जोड़कर उसको बहुत प्रसन्न हुई और मन ही मन उनसे कहने लगी, ठाकुर जी आज मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए, पर वो समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारेंगे। जब वो किशोरी ये सब सोच रही थी तभी एक किशोर अवस्था का सांवला सा लड़का उधर आ गया और कहने लगा, भाभी भाभी। लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आई और सोचने लगी, वृंदावन में तो नहीं हूँ, ये भाभी कहकर कौन बुला रहा है। वो नहीं थी इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देखा कि गांव के किस बूढ़े ने देख लिया तो बड़ी बदनामी होगी। जब वह बालक बार बार कहता पर उत्तर नहीं देती, बालक उसके और पास गया और कहा, भाभी नेक अपना चेहरा तो दिखा दे। अब वह सोचने लगी, अरे ये बालक बहुत जिद कर रहा है, इसलिए उसने और कस के अपना घूंघट पकड़कर बैठ गई, कहीं घूंघट उठाकर देख ना ले। भाभी आपने ये पर्दा क्यों कर रखा है, हम तो आपके देवर हैं। उस लड़की ने उसको एक नज़र देखा, फिर कहा, नहीं हम आपको नहीं जानते, और घूंघट ओढ़ लिया। नहीं नहीं, हम आपको जानते हैं, आप उस गांव के हो ना, बस कुछ ही दूर में हमारा घर है। भाभी अपना चेहरा तो दिखाओ। जब कह दिया ना हम नहीं, आपको नहीं जानते, इनको पता चल गया तो बहुत मार पड़ेगी। भाभी तो नाराज हो रही हो, देखो हम आपके इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर चले आ गए और आप वो की बात भी नहीं कर रही हो, क्यों आप हमसे मिलना नहीं चाहते थे? और इतना कहते उस लड़के ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया। उसने अपने पति को सब बात कही। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी ही है, कहीं भी किसी गली में लड़का मिल जाएगा तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी भी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जब भी और जहाँ भी दिखे मुझे जरूर बताना। फिर दोनों घर चले गए। कुछ दिन बाद उसकी सासू माँ ने अपने बेटे से कहा, बेटा देख तेरा विवाह हो गया, अब बहू मायके से भी आ गई, परंतु तुम दोनों अभी तक बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए।
कल तुम जाकर बहू को ठाकुर के दर्शन कराकर लाना। अगले दिन दोनों पति और पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं आता हूँ। जब वो आगे गई पर घूंघट नहीं उठाती, उसको डर लगता कोई बड़ा बूढ़ा देखेगा तो क्या कहेगा कि नई बहू घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावरी, ठाकुर जी सामने है, घूंघट काहे को नहीं खोले। घूंघट नहीं खोलेगी तो प्रभु जी के दर्शन कैसे करेगी। अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बांके बिहारी जी की ओर देखा तो बांके बिहारी जी की जगह वो ही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। तो वह चिल्लाने लगी, सुनिए ओ जी, जल्दी आओ। पति जल्दी से भागा आया और बोला, क्या हुआ। लड़की बोले, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कहकर भागा था ना, वह लड़का मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है, अभी उसे देखता हूँ, बता तो जरा। उसने ठाकुर जी की ओर इशारा करके बोला, ये रहा, आपके सामने ही तो है। उसके पति ने जब देखा तो अवाक ही रह गया और वह मंदिर में ही अपने पति के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम बहुत ही धन्य हो, वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं पर आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए और तेरा भाव इतना उच्च है कि ठाकुर जी ने तुझे दर्शन दिए। ठाकुर जी से सच्चे प्रेम से जो भी रिश्ता बनाओ तो ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं, जैसे इस कहानी में ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया। राधे राधे। ऐसे ही वृंदावन की सच्ची घटनाएं के बारे में अगर आपको जानना हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। राधे राधे।